नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगभग 240 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी और उनको रिवाइज कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। रिवाइज करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें याद बनी रहेंगी और आने वाले एग्जाम्स में आपको वो हेल्प करेंगी। तो इसी क्रम में आज हम अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आगे के 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहला वर्ड हमारे सामने है अलेक्सिया। इसको बोलते हैं अलेक्सिया, ALEXIA। अलेक्सिया मीन्स होता है अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, यानी कि रीड करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई होती है। तो उस बीमारी को हम के बोल सकते हैं एलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने में अंधेपन या असमर्थता का होना, ठीक है, शब्द अंधापन, इसको हम लोग बोलते हैं अलेक्सिया। इसको ही हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एलियस। अगला वर्ड क्या है? एलियस, नेम बाई विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स और प्लेसेस। मतलब एक ही व्यक्ति के दो नाम होते हैं तो उन्हें हम उर्फ करके बोलते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है प्रमोद कुमार, उर्फ उसे घर पे नाम का बोला जाता है या कहीं और पे कुछ बोला जाता है कल्लू, तो हम उसे बोलते हैं प्रमोद कुमार उर्फ कल्लू। तो उर्फ जो होता है ना, उसे इंग्लिश में बोला जाता है एलियस। ठीक है, अन्य समय या स्थान में पुकारा जाने वाला नाम, क्या बोलते हैं उसे? एलियस। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी होता है अलायंस टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। जब हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है तो जो धनराशि हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है ना, निर्वाह करने के लिए जो हस्बैंड अपनी वाइफ को धन देता है, उस धन को बोला जाता है एलिमनी। अलायंस टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। संबंध विच्छेद के कारण पत्नी को पति से मिलने वाला गुजारा या निर्वाह खर्च, उसे बोला जाता है एलिमनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी होता है अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज प्योरिटी एंड ट्रुथ। मतलब कोई स्टोरी जो सत्य कथा पर आधारित है, यानी कि वो पहले कोई सत्य घटना घटी, उस पर वो कहानी बनाई गई, या मान लो कोई मूवी बनाई गई उसको, या किसी ने आपको नरेट किया, किसी ने सुनाया आपको, तो उसको बोला जाता है एलिगरी। ठीक है, सत्य संकेतों या दृष्टांतों पर आधारित कथा, एलिगरी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एलिटरेशन। एलिटरेशन होता है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। एलिटरेशन एक अलंकार होता है, आपने हिंदी में शायद पढ़ा भी हो, अनुप्रास अलंकार। इंग्लिश में भी होता है एलिटरेशन। ठीक है, इसमें लेटर्स की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार लेटर्स आते रहते हैं, मतलब लेटर एक के बाद रिपीट होंगे। तो उस अलंकार को, फिगर ऑफ स्पीच जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, को एलिटरेशन कहा जाता है। एक ही अक्षर के द्वारा एक से अधिक शब्दों का निर्माण। ठीक है, एक ही अक्षर से एक से अधिक शब्दों का निर्माण, तो उसे बोला जाता है एलिटरेशन। ठीक है, ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, एलिमनी, एलिगोरी और एलिटरेशन। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्मनेक। अगला वर्ड क्या है? अल्मनेक, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। ग्रह नक्षत्र की दशा बताने वाला वार्षिक तिथि पत्र, जिसे हम लोग पंचांग कहते हैं। कैलेंडर होता है ना जो घर में टंगा हुआ होता है, उसमें हम लोग डेट वगैरह देखते हैं, तो उसी को कहा जाता है एल्मेनेक, यानी कि पंचांग या जंतरी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एल्टर। एल्टर होता है अ रेज्ड प्लेस और प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड और आर मेड। जैसे हम लोग हवन वगैरह, पूजा वगैरह करते हैं, हवन वगैरह जब किया जाता है तो बाद में स्वाहा, जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, उसमें हम लोग स्वाहा करते हैं, तो उस जो स्थान जो बना हुआ है उसको बोला जाता है एल्टर। हिंदी में से कहते हैं वेदी, पूजा स्थल या फिर वेदिका।
ठीक है। किसी देवता की पूजा करने के लिए बनाया गया ऊंचा स्थान, चबूतरा या मंच, उसको बोला जाता है एल्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एल्ट्रिज्म। अगला वर्ड क्या है? एल्ट्रिज्म। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यानी कि दूसरों की भलाई को अपना सिद्धांत या कार्य के रूप में अपनाना, परोपकारिता, एल्ट्रिज्म बोलते हैं। दूसरों की भलाई करने को अपनी सिद्धांत के रूप में अपना लेना, कि मतलब दूसरों की भलाई करना मेरा काम है, तो उसे बोलते हैं एल्ट्रिज्म, परोपकारिता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे, एल्मनेक, एल्टर और एल्ट्रिज्म। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। अगला वर्ड क्या है? एम्बिगुअस। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी कि द्वयार्थक, एक से अधिक अर्थ वाला, दोहरे अर्थ वाला, द्वयार्थक जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस। मतलब एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलना, तो उसको हम बोलेंगे एम्बिगुअस। अगला वर्ड है एम्बुलेंस। व्हीकल फॉर कैरिंग सिक और वुंडेड पीपल, बीमार, रोगी या जख्मी लोगों को ले जाने वाली गाड़ी एम्बुलेंस होती है। सिंपल बात है, ये सिंपल सा वर्ड है। अगला वर्ड है अमेनिटीज। अमेनिटीज होता है थिंग्स और सर्कमटेंसेस दैट मेक लाइफ इजी और प्लीजेंट। थिंग्स और सर्कमटेंसेस, यानी कि थिंग्स और सर्कमटेंसेस वस्तुएं या फिर परिस्थितियां जो मेक लाइफ इजी और प्लीजेंट, लाइफ को इजी और प्लीजेंट बनाती हैं, उनको कहते हैं अमेनिटीज। हिंदी में इसे बोला जाता है सुविधाएं, ठीक है। जीवन को मधुर या आनंददायक बनाने वाली परिस्थितियां, सुविधाएं जिसे हम बोलते हैं एमिनिटीज, अमेनिटीज, ठीक है। ये थ्री वर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे, एम्बिगुअस, एम्बुलेंस और अमेनिटीज। आप इनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कभी कभी होता कुछ है और हम लोग कुछ कर देते हैं, उससे मीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो मैं प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी करके ही बोलें, क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं एकदम करेक्ट कहीं ना कहीं से निकाल के, या जैसे मुझे अगर नहीं आता है तो मैं गूगल से देख के उसको प्रोनाउंस करवा के फिर उसके बाद याद करके तब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जिससे आपको सुविधा बनी रहे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर भी आप बराबर उतना ही ध्यान देंगे जितना कि आप मीनिंग पर दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमनेजिया। एमनेजिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। आंशिक या पूर्ण रूप से याददाश्त का खो जाना, उसे बोलते हैं एमनेजिया। स्मृति लोप, स्मृति चले जाना, है ना। कभी कभी होता है ना, कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती किसी व्यक्ति के साथ, तो उसकी स्मृति लॉस हो जाती है ना। स्मृति मतलब याददाश्त चली जाती है, तो एमनेजिया बोलते हैं उसे, स्मृति लोप, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। राजनीतिक कैदियों को दी जाने वाली आम माफ़ी या क्षमादान, उसे बोला जाता है एमनेस्टी। राज क्षमा, निर्मुक्ति या प्राण रक्षा, ठीक है। राजनीतिक कैदी हैं, उनको क्षमादान करना है तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है, राज क्षमा। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है उभयचर। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियन, ठीक है। लैंड पर भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियन। ये थ्री वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, एमनेजिया, एमनेस्टी और एम्फीबियन। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्पीथिएटर। अगला वर्ड क्या है? एम्पीथिएटर। अनरूफ्ड बिल्डिंग, अनरूफ्ड मतलब जिसके ऊपर रूफ नहीं है, छत नहीं है, बिल्डिंग फॉर पब्लिक गेम्स एंड एम्यूजमेंट्स। लोगों के गेम्स के लिए और एम्यूजमेंट्स के लिए जो अनरूफ बिल्डिंग होती है उनको हम लोग बोलते हैं एम्पीथिएटर, ठीक है। सार्वजनिक खेल या मनोरंजन के लिए बनाया गया बिना छत का भवन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पीथिएटर। रंगभूमि या अखाड़ा, अखाड़ा होता है ना जिसमें कुश्ती होती है, ऊपर से खुला ही तो रहता है, बंद तो होता नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी है ना, और उसमें अंदर पहलवान लड़ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एम्पीथिएटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्यूटेट। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड। शरीर के संक्रमित भाग को काटकर अलग करना, ठीक है। जैसे मान लो किसी बॉडी के पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और ये डर रहता है कि उस इन्फेक्टेड पार्ट से किसी और पार्ट में भी वो फैल सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको काट कर अलग कर दिया जाता है ना, जिससे और बॉडी को हानि ना हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एम्प्यूटेट करना, ठीक है, अंग विच्छेद
करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनीमिया, लेक ऑफ एनफ ब्लड, रक्त की कमी या अभाव होना, रक्त क्षीणता। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एनीमिया, रक्त की कमी या अभाव का होना, रक्त क्षीणता या फिर अरक्तता, ये एक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं, एनेस्थेटिक। अगला वर्ड क्या है? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक होता है एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी, वह मेडिसिन जो इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि बेहोशी लाती है। इनसेंसिबिलिटी जिसमें आदमी सेंस में नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक। जैसे नहीं, जब किसी को बेहोश करना तो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देना होता है, देते हैं हम लोग क्या मतलब डॉक्टर्स वगैरह, जैसे कुछ ऑपरेशन वगैरह करना, बड़ा ऑपरेशन, उसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे रोगी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो उसी से ये है, ये एनेस्थेटिक, ये वो मेडिसिन है जो उसमें दी जाती है। ठीक है, बेहोशी लाने वाली दवा, निश्चेतक या चेतना शून्यक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवियरी। एवियरी होता है प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पे वर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखने या रहने का स्थान, घोंसला या दरबार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवियरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एविएशन। एविएशन होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को उड़ाने की कला या फिर उसको उड़ाने का जो विज्ञान होता है उसको हम लोग बोलते हैं एविएशन। ठीक है, विमान उड़ाने की कला या विज्ञान, विमान चालन या विमानन। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे ये 3 वर्ड्स, एनेस्थेटिक, एवियरी और एविएशन। तो आज यहाँ हमारे ये 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। इस क्रम में आज हम लोगों ने टोटल 260 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी पुराने वीडियोस को भी देख रहे होंगे और उनको रिवाइज कर रहे होंगे। इससे ये देखो, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आने वाले समय में फिर कठिनाई होगी। आप याद कर लोगे फिर भूल जाओगे, है ना। रिवाइज करते रहोगे तभी सही रहेगा। ठीक है, तभी आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में इनको सही से कर पाओगे। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब 2 क्वेश्चन आए, अगर आपने मान लो पढ़े हुए आ गए तो आपने रिवाइज अगर नहीं किए, गलत हो गए, तो क्या फ़ायदा रहा? मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, आपके पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग रिवाइज करते रहिए लगातार, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।